एपिसोड 3 में हम लोग नॉर्दी को देखते हैं जो कि ई रैंक एग्जाम में सभी ई रैंकर्स की बैंड बजा रहा होता है। इस फाइट को एक बंदा भी देख रहा होता है और उस बंदे का नाम होता है एडोल्फ। वो हम लोग को 4 फंडामेंटल फैसिलिटीज के बारे में बताता है। 4 फैसिलिटीज होती हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिजर्व और मैजिक कंट्रोल। एक साथ मिलकर वो किसी भी एडवेंचर की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो बताता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज करके वो दूसरे पर्सन के 4 फंडामेंटल फैसिलिटीज के स्कोर को देख सकता है। वो नॉर्दी के स्कोर को देखता है जो कि काफी ज्यादा आता है। जो देखकर वो कहता है कि एक ए रैंक का तो बंदा ऐसा ही होता है। नॉर्दी का स्कोर काफी ज्यादा होता है, इसकी वजह से तो अब उसकी आंखों में भी दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर रिक भी आ जाता है जिसे देखकर एडोल्फ सोचता है कि क्या ये बंदा ऐसी उम्र में भी एडवेंचर बना है। तभी वो रिक के स्कोर को भी चेक करता है और वो स्कोर काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से एडोल्फ की अब आंखों में काफी ज्यादा ही दर्द होने लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैच को देखने के लिए एलिसा भी आ जाती है और वो वहाँ पर रीनेट से मिलती है और वो बताती है कि वो रिक के साथ पहले गिल्ड रिसेप्शन का काम किया करती थी। तो रीनेट अब उसे बताती है कि मैं रिक की पार्टी की एक मेंबर हूँ, क्या तुम मेरे बाकी पार्टी मेंबर के साथ अगर बैठना चाहोगी? तो अब एलिसा ही मान जाती है और अब वो भी इनके साथ बैठने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर उसी ऑर्क को देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। तभी अब वहाँ पर मिजेट रीनेट से कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे साइड में बैठ जाओ, पर रीनेट उसे मना कर देती है। तभी मिजेट की नजर अब एलिसा के चेस्ट पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम मेरे साइड में आकर बैठ जाओ, पर रीनेट एलिसा को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि वहाँ बैठना सेफ नहीं रहेगा। इसके बाद अब रिक भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो और कहता है कि रिक कैसा करेगा? तो रीनेट कहते हैं कि रिक जरूर पास होगा। जो सुनकर एलिसा कहती है कि लेकिन जो उसका एग्जामिनर है वो रास्टर है और वो एक ए रैंक का एडवेंचर है और वो सभी एग्जामिनीज के सामने काफी ओवर पावर रहता है। जो सिंह वो और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर हम लोग नॉर्दी के भाई बहनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुके हैं और वो उसे चेयर अप करने लगते हैं। वहीं पर नॉर्दी भी रिक को देखकर काफी हैरान होता है और वह कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम हमारे गार्ड से छूट कर आ जाओगे, पर कोई बात नहीं, वो लोग बेकार थे, पर ये अज्यूम मत करना कि मैं भी उन लोग की तरह बेकार हूँगा। तो रिक भी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम कमजोर नहीं हो। इसके बाद उससे पूछता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने दो, तुम एडवेंचरर क्यों बने हो? तो नॉर्दी कहते हैं क्योंकि मेरे पास एडवेंचरर बनने का टैलेंट था। नोबल होने के साथ साथ भी अगर मैं एक फॉर्म में एडवेंचरर रहूंगा तो भी मेरा स्टेटस बढ़ेगा। तो एक अच्छा टाइम देखकर मैं क्विट करने की सोच ही रहा हूँ कि एग्जामिनर बन के मैं काफी बोर हो चुका हूँ। जो सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ये सुनकर नॉर्दी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं लेवल 1 के नेचर कंपोज मैजिक से, जो कि है आई शॉट। उस हमले को वो रिक के बिल्कुल साइड में से लेके जाता है। वहीं पर रिक तो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जो देखकर नॉर्दी उसे कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम डर के मारे वहीं पर रुक गए? तभी रिक अब अपने मन में याद करता है कि रीनेट ने उसे कहा था कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, उसे बस शांत रहना होगा। वह अब याद करती है कि रीनेट ने उसे कहा था कि जब मैच शुरू हो जाए सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को शांत करने की कोशिश करना और फोकस करना अपने अपोनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करने में। रिक अब कहते हैं कि सच बताऊं तो मुझे चिंता हो रही है, पर मैं रीनेट पर भरोसा करूंगा। तभी नॉर्दी के भाई बहन नॉर्दी से कहने लगते हैं कि इसे खत्म कर दो। तब नॉर्दी भी लेवल 3 के नेचर कंपोस्ट मैजिक फ्लेम इल्यूमिनेट का यूज करता है, पर रिक कभी भी कुछ नहीं करता है, वो तो बस ऑब्जर्व कर रहा होता है। और अब आग हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो देखकर वो कहने लगता है कि इतनी छोटी सी फ्लेम से रिक को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर एलिसा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, तो वो उसे बताने लगता है कि क्या तुम्हें 4 फंडामेंटल फैसिलिटीज के बारे में पता है जिससे एक एडवेंचर की स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है? तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, वो होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिजर्व और मैजिक कंट्रोल। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, जब एक पर्सन की मैजिक रिजर्व एक समय के लिए डेवलप हो जाती है तो वो उतनी रहती है और वो और ज्यादा ग्रो नहीं करती है, और ऐसा सिर्फ 20 साल से पहले ही होता है। तो एलिसा कहती है हाँ लेकिन रिक अब 30 साल का हो चुका है। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, रिक का मैजिक रिजर्व अभी काफी ज्यादा कमजोर है। तो अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑर्क ने रिक से कहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर ही भरोसा करना होगा, सबसे पहले अगले विलेज में चलते हैं। तो रिक कहते हैं ठीक है, पर मेरे पैरों पे इतने ज्यादा भारी वेट क्यों पहना रखे हैं? तो वो कहते हैं कि इनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इनका वजन सिर्फ 100 किलोग्राम है। जो सुनकर रिक कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा है। ये सुनते वो ऑर्क वहाँ से चला जाता है और कहता है कि जल्दी से चलना क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। तभी हम देखते हैं कि रिक के पीछे एक खतरनाक सा स्नेक पड़ जाता है और अब रिक को भाग कर आना पड़ता है। सीन प्रेसिडेंट का आता है जहाँ पर वो और कहने लगता है कि रिक ने अपने मैजिक रिजर्व की कमी को पूरा करने के लिए अपने बाकी 3 एरियाज को काफी ज्यादा इंप्रूव किया ट्रेनिंग करके। जिसके बाद हम लोग नॉर्दी को देखते हैं जो कि अब थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम होने लगता है। वो अब इस बार रिक के ऊपर लेवल 4 का नेचर कंपोज यूज करने लगता है, पर रिक उसे काफी आराम से रोक लेता है। वहीं पर अब वो और कहने लगता है कि मैंने रिक की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव करी है उसकी ट्रेनिंग करवा कर। वहीं पर वो जो मिजेट है उसने उसका मैजिक कंट्रोल बढ़ाया है। वहीं पर वही छोटी लड़की कहने लगती है कि मैंने और रिक ने तो बस मैजिक के साथ काफी ज्यादा खेला है। इसके बाद वो और बताता है कि रिक की बॉडी कंट्रोल की ट्रेनिंग रीनेट ने करवाई है। ये सुनकर एलिसा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बस एक रेगुलर मेड हो। तो मिजेट कहता है कि ये कपड़े तो बस रीनेट का स्टाइल है। वहीं अब और कहने लगता है कि हमने रिक को जितनी भी ट्रेनिंग दी है रिक ने उन ट्रेनिंग को पूरा किया है, जिसकी वजह से वो हमारी बराबरी का है, तुम कह सकती हो कि वो एस रैंक का है। वहीं हम लोग देखते हैं कि रिक तो नॉर्दी के एक और अटैक से बच रहा होता है। वहीं पर अब एलिसा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या रिक की रैंक एस के बराबर
की है। तो रिनेट कहती हाँ, पर इसके बारे में रिक को कोई भी अंदाजा नहीं है। हम लोग को पता चलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि रिक जब भी ट्रेनिंग करता है और वो एक काफी बड़े पत्थर को तोड़ भी देता है तो वो और कुछ से कहता है कि ये पत्थर तो एक एफ रैंक का एडवेंचर भी तोड़ देगा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। सीन अब वापस प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग नॉर्दी को देखते हैं जो कि अब रिक के ऊपर और भी काफी सारे हमले कर रहा होता है और अब सभी लोगों को लगने लगता है कि रिक अब खत्म हो चुका है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि रिक तो अब उसके सारे अटैक से बचकर बाहर आ जाता है, जो देखकर नॉर्दी खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अनोइंग है। वहीं पर अब उसके भाई बहनों को भी नहीं लग रहा होता है कि रिक की जो एज है वो 40 के बराबर की है। इसके बाद अब नॉर्दी रिक से कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें अब अपने खुद के हाथों से खत्म करूंगा। इसके बाद वो काफी अपने मुक्के और हाथ को तैयार कर लेता है और अब वो रिक को मारने के लिए आ ही रहा होता है, पर रिक भी उसके ऊपर मुक्का मार के उसे थोड़ा सा दूर उड़ा देता है, जो देखकर नॉर्दी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर रिक ने ये कैसे किया। वहीं दूसरी तरफ अब रिक कहने लगता है कि मुझे अब समझ आ गया कि रिनेट के कहने का मतलब क्या था। नॉर्दी को अपनी ताकत का इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उसने अपनी ताकत को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी नहीं। ये बात सच है कि उसका मैजिकल रिजर्व काफी ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी मैं नहीं हारूंगा। ये सुनकर नॉर्दी उससे कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, शायद से तुमने गलती से मेरे अटैक को काउंटर कर दिया। ऐसा बोलने के बाद वो फुल इनकांटेशन मैजिक यूज करने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वो उस हमले को रिक के ऊपर फेंक देता है, पर रिक अब अपने हाथों से उसके अटैक को रोक देता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मिसेट बताता है कि रिक ने अपने थोड़े से मैजिक का यूज किया है नॉर्दी के अटैक को रोकने के लिए। जितना रिक के अपोनेंट ने यूज किया उससे काफी कम गुना रिक ने अपने मैजिक को यूज किया उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। भले रिक के पास मैजिक ना हो, पर मैजिक कंट्रोल अगर उसका अच्छा हुआ तो वो ये कर सकता है। वहीं पर नॉर्दी रिक से कहने लगता है कि शायद से फिर से तुम्हारा तुक्का लग गया, पर फिर से नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला होता है। वो अब काफी तेजी से आता है, पर रिक के सामने वो काफी ज्यादा स्लो होता है। रिक भी अब उसको मुक्का मारने वाला होता है। ये चीज नॉर्दी को पता चल जाती है और वो अपनी बॉडी को आयरन का बना लेता है, पर फिर भी रिक का मुक्का काफी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से नॉर्दी अब थोड़ा सा पीछे जाता है, जो देखकर नॉर्दी के भाई बहन अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये रिक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पर नॉर्दी भी रिक से कहने लगता है कि लगता है तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो एक ई रैंक से ज्यादा की है। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे अब अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। तो रिक अब उसे कहने लगता है कि मैं तो बस अभी तक अपने मैजिक का यूज भी नहीं करा है, मैं तो बस अपने बॉडी कंट्रोल का यूज किया था अभी तक, पर मेरा लेवल तुम्हारे स्टैंडिंग मैजिक से कई गुना ज्यादा है। तो नॉर्दी अब उसे कहता है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो मीडियोकस है, तो 2 सालों में तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। जो सुनकर एक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये पूछ रहे हो कैसे। मेरी ट्रेनिंग काफी खतरनाक थी, जब तक मैं ड्रैगन को हरा कर नहीं आ जाता हूँ मेरे को ड्रैगन के अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मैं काफी सारे एक्सप्लोजन से ही बचता था और एक ऐसे मोस्टर के पास रहता था जो कि मुझे हमेशा चौक कर देता था। ये सब सुनकर एलिसा कहती है कि अगर रिक ने ये सब कुछ किया था तो रिक तो बहुत बार मरा होगा। तो वो कहते हैं हाँ, रिक काफी बार मरा है, पर मैंने इमीडिएटली उसे अपनी हीलिंग का यूज करके वापस से जिंदा कर दिया था। ऐसा करके रिक ने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया। इस तरीके से ब्रेक करना और रिबिल्ड करना हमारी बॉडी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिक ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग में रिक कितनी बार मरा है। हर बार वो जो ऑर्क होता है वो अपनी हीलिंग का यूज करके बार बार रिक को रिवाइव कर देता है। ये सारी बातें सुनकर नॉर्दी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने ऐसी ट्रेनिंग करी भी होती तो तुम्हारा आखिर मोटिवेशन था क्या। तो रिक कहता है कि मैं भी लिंक्स की तरह हूँ जिससे तुमने इंजर्ड किया था। मेरा सपना ही मेरी मोटिवेशन है। मेरा सपना है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर काइजर अल्सापेट को हराना। ये बात सुनने के बाद फिर तो अब काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है कि रिक तो कितना बड़ा बेवकूफ है। वहीं पर नॉर्दी भी अब रिक का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर एलिसा भी कहती है कि काइजर अल्सापेट तो वही अल्टीमेट मोस्टर है ना जो कि हीरो यामाटो की कहानी में दिखा था, जिस पर रिनेट उससे कहती है हाँ। वहीं पर वो और का एलिसा से कहता है कि हमारा यानी कि ऑर्चल कम फिस्ट का भी यही गोल है, जो कि है काइजर अल्सापेट को हराना। वहीं पर नॉर्दी अब रिक से कहने लगता है कि काइजर अल्सापेट बस बच्चों की कहानियों में है, वो असली में नहीं एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा सपना एक छोटे बच्चे की तरह है। जो सुनकर रिक कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो कहानी है तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी इन सारी बातों पर कोई भाव देने वाला हूँ। जो सुनकर नॉर्दी कहता है कि तुमने काफी बकवास कर ली है, समय आ गया है तुम्हारी बकवास को खत्म करने का। इसके बाद नॉर्दी सीधा रिक के ऊपर एक लेवल 7 नेचर कंपोस्ट मैजिक को यूज करता है, जिससे कि रिक को पूरी तरीके से बांध देता है। रिक अब थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो नॉर्दी कहता है कि अभी इतना हैरान मत हो, अभी मैं तुम्हें अपना ट्रू टैलेंट दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक 8 लेवल के कंपोस्ट मैजिक को यूज करता है और कहता है कि सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक है जो कि एक इंसान यूज कर सकता है, और वो मैजिक नॉर्दी का सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक है। जिसके बाद वो उस मैजिक को यूज करता है और अब वो एक पेड़ जैसे गोलम के खुद अंदर चला जाता है। हमें पता चलता है कि ये नॉर्दी का किलर मूव भी है। एलिसा भी कहने लगती है कि मैं ये पहली बार लेवल 8 का नेचर कंपोस्ट मैजिक देख रही हूँ। दूसरी तरफ अब रिक को दिखाया जाता है जो कि अब एयर शॉट को यूज करने लगता है। वो देखकर नॉर्दी अब उसकी बेइज्जती करता है और कहता है क्या तुम मेरे को बेसिक मैजिक से कैसे ही रोकोगे। जिस पर रिक कहता है कि मैं तुम्हें सीधा मुक्का मारूंगा और खत्म कर दूंगा। इस बात पर नॉर्दी अब उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो रिक अब उससे पूछता है कि तुमने तुम्हारे उस मैजिक की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है और कितनी बार उसे यूज किया है। जिस पर वो कहता है कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इस मैजिक को सीख गया था। ये सुनकर रिक कहता है कि मैंने अपने एयर शॉट को 100 बिलियन टाइम्स बार यूज किया है। इस बात पर
तक कोई भी बिलीव कर ही नहीं पा रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि 2 साल में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। तो वो और कलीसिया से कहता है कि ऐसा एक स्पेशल स्पेस टाइम मैजिक का यूज करके किया जा सकता है और रिक ने सही में ए शॉट को मिलियंस बार यूज किया है। वहीं पर नॉर्दी अब रिक से कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा झूठ बोल लिया, अब समय आ गया है तुम्हें खत्म करने का। ऐसा बोलकर वो रिक के ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं पर जो रिक होता है वो तो सारी बेलों को तोड़कर बाहर आ जाता है और अब जैसे नॉर्दी उसके ऊपर लेवल 8 का कंपोस्ट मैजिक का हमला करने वाला होता है, वहीं पर रिक भी लेवल 1 का नेचर कंपोस्ट मैजिक यूज करता है जो कि होता है एयर शॉट। और अब उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होने लगता है। वहीं पर नॉर्दी को तो लग रहा होता है कि वो रिक से अभी भी जीत जाएगा, पर तभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्दी का जो हमला होता है वो तो अब धीरे धीरे करके टूटने लगा है। इसके बाद रिक अब अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिसकी वजह से नॉर्दी का जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस बात पर तो नॉर्दी बिलीव नहीं करता है। वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझ जैसा नोबल नहीं हार सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्दी अब काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वह पर रिक अब नॉर्दी से कह रहा होता है क्या हुआ, देखा मेरे ड्रीम्स अभी भी अनहार्म्ड हैं। वहीं पर ये मैच देखने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग तो सोच रहे होते हैं कि रिक तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था पर वो तो काफी ताकतवर है। सभी लोग अब रिक की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद अब रिक वापस जाता है जहाँ पर सभी उसके पार्टी मेंबर्स उसे कहते हैं कि तुम काफी अच्छा लड़े। वहीं पर एलिसा भी उसे कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा कमाल के थे। ये सब सुनकर रिक सभी लोगों का शुक्रिया करता है। वहीं पर वो अपने सही पार्टी मेंबर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इतने समय से पता नहीं था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, आप सभी लोगों का शुक्रिया। ऐसा बोलकर रिक अब उन लोगों के सामने भाव करता है जो देखकर सभी उसे कहते हैं कि तुम्हें भाव करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अब वो और भी रिक की तारीफ करता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्दी भी वहाँ पर आ जाता है। उसने अभी तक अपनी इंजरीज को ट्रीट नहीं करवाया है। तभी रिक भी अब उसके सामने आता है और कहता है कि तुम सोच रहे हो ना कि तुम जैसा जीनियस और इलाइट मुझ जैसे पर्सन से कैसे आ सकता है। ये सुनकर नॉर्दी गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। वहीं पर ये सब कुछ देखकर फिट गुस्सा हो रहा होता है और अब वो रिक के ऊपर गुस्सा करने वाला होता है पर तभी उसकी बहनों से रोक देती है। वहीं पर रिक अब नॉर्दी से कहने लगता है कि मैंने अपनी टेक्निक्स को काफी ज्यादा लिमिटेड रख लिया, मतलब जब तक मैं थक नहीं जाता तब तक मैं उन्हीं टेक्निक्स को ट्रेन करता गया जिन्हें मैं यूज करता हूँ। तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए, तुम्हें अपनी एक टेक्निक को लेना चाहिए और उसे जब तक इम्प्रूव करना चाहिए जब तक तुम खून की उल्टी ना कर दो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी एडवाइस है, तुम भी मेरे सेनपाई हो। ये सुनकर अब नॉर्दी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अगले प्रमोशनल टेस्ट में मैं तुम्हारा फिर से एग्जामिनर बनूंगा और उस टाइम मैं ही तुमसे जीतूंगा, ऐसे रेडी रहना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे अब उसके भाई बहन भी जाने लगते हैं। वहीं पर नॉर्दी की जो बहन होती है वो तो रिक के सामने भाव करती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद रिक काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद अब नॉर्दी के भाई बहन नॉर्दी को वहाँ से ले जाते हैं और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है जहाँ पर अब अनाउंसमेंट हो रही होती है, जहाँ पर अब हम लोग को पता चलेगा कि आखिर ई रैंक के टेस्ट के अंदर कौन कौन पास हुआ है। वहीं पर हम नाम शुरू हो जाते हैं उन लोगों के जो कि पास हुए हैं। वहीं पर रिक भी अपने नाम के आने का वेट कर रहा होता है। वहीं अब अगली सीन में हम लोग रिक के बाकी पार्टी मेंबर्स को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। एलिसा उनसे कहती है कि क्या हम लोग को अनाउंसमेंट होने से पहले यहाँ आना चाहिए, तो बाकी सभी उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि रिक तो अभी भी अपने नाम के आने का वेट कर रहा होता है। तभी रेनेड उसके पास आती है और कहते हैं कि तुम काफी शांत लग रहे हो, तुम अपने प्रीलिमिनरी एग्जाम में तो काफी ज्यादा नर्वस थे। तो रिक कहते हैं हाँ, पर अब मुझे कुछ चीजें याद आ गई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हूँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।